और मुझे लगता है मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मुझे वो पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा दे दिया है उन्होंने। मैं शुभम को मना कर देती, काश, इतने सारे काश क्यों दिमाग में आते हैं ना कि वो घटना तो मेरे को इतना दर्द दे ही रही है। अब इट्स हाई टाइम कि हमें उनकी आंखों में देख के बोलना ज़रूरी है कि अब हमें बर्दाश्त नहीं है। पहलगाम ऐसी घटना है, ये इस तरीके का मुझे लगता है अटैक था जो हम 26 परिवारों के लिए तो जो पर्सनली लेवल पे बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मुझे लगता है ये देश और ना मतलब जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि आज जब मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी तो कई ईरान और अलग अलग इजराइल और इवन 6-7 अलग अलग, मैं वो नाम अभी नहीं याद आ रहा, 6-7 अलग अलग कंट्रीज़ ने भी आज पहलगाम के 1 साल होने पे अपना दुख, अपने कमेंट्स किए हैं। कम से कम मैंने 6-7 कंट्रीज़ का सुबह से देखा। पीएम सर ने भी मॉर्निंग में अपना ट्वीट किया है इस चीज़ का कि मुझे 26 फैमिलीज़ के लिए दुख है और पहलगाम का अटैक को 1 साल हो गए। तो ये एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ हम 26 परिवार नहीं अफेक्ट किए हैं, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है जी, पाकिस्तान को हमारी सरकार ने जवाब भी दिया जी। क्या लगता है आगे किस तरह से आगे पहल करनी चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि लगातार आप लोग शुभम की शहादत और बाकी 26 लोगों की भी शहादत को लेकर लगातार आप लोग मुखर हैं। जी, क्या चाहते हैं पाकिस्तान को खिलाफ आगे चल के क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कि जिस तरीके से हमारे देश ने कदम उठाए हैं इस अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे ऑपरेशन महादेव हो, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कदम उठाते रहें जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हो, जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि ये देश कई बार आतंकवाद से परेशान हो चुका है। अब इट्स हाई टाइम कि हमें उनकी आंखों में देख के बोलना ज़रूरी है कि अब हमें बर्दाश्त नहीं है और हम पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म करेंगे। उस दिन की घटना दिमाग में क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सवाल खुद से आते हैं कि मैं क्यों गई वहाँ पे, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं शुभम को मना कर देती, काश, इतने सारे काश क्यों दिमाग में आते हैं ना कि मेरे को लगता है मैं अपने पूरे दिमाग को, अपने आप को इतना परेशान कर देती हूँ इन सब चीज़ों से कि वो घटना तो मेरे को इतना दर्द दे ही रही है। और मुझे लगता है मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मुझे वो पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा दे दिया है उन्होंने। और उसके साथ जो मैं खुद को परेशान करती हूँ, क्यों हो गया, काश मैं ये ना करती, काश हम कश्मीर नहीं जाते, तो ये चीज़ें मुझे और उससे ज़्यादा परेशान करती रहती हैं। 26 परिवार इफेक्टेड हुए थे पूरी घटना। जी, आज आप शुभम की याद में एक प्रोग्राम लेकर आए, जी, क्या लगता है शुभम की याद और उस दिन की घटना जो हुआ था, जी। कब तक आप इस तरह से मतलब लगातार शुभम को लेकर आप लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं? आज जो प्रोग्राम है उसका मोटिव क्या रहेगा? देखिए, मोटिव तो सिंपल है कि मैं शुभम और उन सभी लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ। शुभम क्योंकि इस शहर के बेटे हैं, तो हाँ, शुभम सबसे पहले आएंगे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन ये जो श्रद्धांजलि सभा है ये उन सभी 26 लोगों के लिए, ये सिर्फ शुभम की नहीं है। पहलगाम अटैक में 26 परिवार इफेक्ट हुए थे। ये आज जितना भी हम सब बैठ के एक साथ प्रे करेंगे, ये उन सभी 26 परिवारों के लिए है। और रही बात कि मैं किस तरीके से इसको पूरा श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है, कब तक करती रहूँगी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इसको करने का रीज़न ये है सबसे बड़ा, ना शुभम भूलने चाहिए, ना वो 25 बाकी लोग भूलने चाहिए, ना ये हिंदू जेनोसाइड लोगों को भूलना चाहिए, और ना ये दोबारा कभी इस देश में होना चाहिए। इसलिए मैं ये कर रही हूँ, इसलिए हम सबको एक होके ये बोलना ज़रूरी है, इसलिए हम सबको एक होके खड़े होके दिखाना उस पाकिस्तान को ज़रूरी है कि हम एक हैं, खड़े रहेंगे, मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे।